हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक नॉलेज आपको बता दूं, जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम है वो कब से शुरू हो रहे हैं। वो डेट आ चुकी है, वो है आपकी 18 फरवरी 2026 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, तैयारी अब ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब गिने चुने मात्र 2-3 महीना बचे हुए हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ सके। तो चलिए आपका टाइम ना नष्ट करते हुए, क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस सवाल को हल करके जाइएगा और एक बार सीख लोगे तो ऐसे अगर जो जिस इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करें अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ अंडर रूट 3 की जगह पे वो 5 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, 9 भी लिख सकता है। तो ऐसी कोई भी संख्या लिख दे अगर जो और कहे कि एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, तो इस मेथड से आप सभी संख्याओं को हल कर सकते हो। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लिखा हुआ सिद्ध रूट करें रूट अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसने कहा है अपरिमेय संख्या है, तो आप इसका क्या मानिए, विरोधाभास मानिए, यानी इसका आप उल्टा अपोजिट मानिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या कि माना अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो आपने परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या को लिखा जाता है p बटे क्यू के रूप में, यानी p बटे क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्यों क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी क्यों बराबर अगर जो आप जीरो रख दोगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगी, तो कोई संख्या ही नहीं बचेगी। तो यहाँ क्यों नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। फिर लिखिएगा क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना है हमें, वर्ग करने पर। ठीक दोस्तों, तो वर्ग करेंगे तो इसका मतलब है p बटे क्यों लिख देंगे, इसकी पावर पूरी वर्ग हो जाएगा। फिर अंडर रूट 3 लिखेंगे, इसकी भी पावर 2 कर दिया जाएगा। तो अब देखिए हमने इसका वर्ग किया, तो क्या करेंगे, p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखा है, तो इसके पहले की स्टेप लिख दे रहा हूँ। देखिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। और देखिए जब यहाँ पे सेम होता है तो क्या होगा, इसकी गुणा होगी तो स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कहाँ से आया है। अब देखते हैं इसे हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर अपान में, देखिए क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्यू लिखिएगा। क्या करना है, एक क्यू लिखेंगे और बराबर इधर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, इधर का एक क्यू इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर का एक क्यू इधर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये लिखा है p बटे क्यू। क्या लिखा हुआ है, ये p बटे क्यू के रूप में लिखा है। तो ये क्या है, ये एक भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या लिखी हुई है। ये क्या है, ये एक भिन्न संख्या लिखी हुई है। फिर बराबर में देखिए ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई क्यू। अब समझिए 3 तो एक संख्या है, बट क्यू क्या है, ये एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो क्या हुआ, ये क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कोई भी भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्या है, ये असंभव है, यानी ये क्या है, असंभव है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, ये आप लिख दीजिएगा कि ये असंभव है। तो हम लिखेंगे कि हमने जो माना है, यानी यहाँ आप लिख सकते हो क्या, हमारी मान्यता गलत गलत थी, चूंकि यानी इसलिए अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमने जो माना था वो सवाल सही है, या आप यहाँ से पता कर सकते हो। यानी अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मैंने ये माना था तो हमारी ये मान्यता गलत हो गई। तो अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। अगर जो आया समझ में तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनका भी लाभ हो सके।